हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। When dispersion of a series is expressed in terms of original units of the series, it is called absolute measure of dispersion. जब भी हम dispersion को express करते हैं, जब भी हम dispersion को निकालते हैं with respect to original values, जो original units हैं series के उस हिसाब से निकालते हैं तो उसे absolute measure of dispersion कहा जाता है। Absolute measure of dispersion, absolute measures are expressed in units the original data is expressed. For example, original data जो यूनिट्स में दिया हुआ है, अगर उन्हीं यूनिट्स में हमारा डिस्पर्शन की वैल्यू हम निकालते हैं तो उसे एब्सोल्यूट मेजर कहा जाता है। वही बात दोबारा घुमा फिरा के लिख दी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, डिस्टेंस मेजर्स। These measures use distance of spread between two values इन द डेटा सेट। जैसे दो वैल्यूज है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, उस चीज को मेजर करेगी। दिस डिस्टेंस बिकम्स अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन। जो ये जो डिस्टेंस है, इसको मेजर जो करेंगे, इससे हमें पता लगेगा कि वेरिएबिलिटी डाटा में क्या हो सकती है या डिस्पर्शन क्या हो सकता है। वेरिएबिलिटी को डिस्पर्शन कहते हैं, ये आपको पता होगा। The larger the distance, the greater is the variability, and the smaller the distance, smaller will be the variability. तो जितना डिस्टेंस दो पॉइंट्स में या दो वैल्यूज के बीच में कम होगा तो वेरिएशंस कम होगी, जितना ज्यादा होगा उतनी वेरिएशन ज्यादा होंगी। तो रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन निकाले जाते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा आपको, आने वाली वीडियोस में वो भी आएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है एवरेज डेविएशन मेजर्स। तो ये तो था एब्सोल्यूट, ठीक है। अब आ जाता है एवरेज। These are more commonly used measures of dispersion or variability. These measures are the average of the deviations from the measure of central tendency. बेसिकली इनको हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है। उनसे हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एवरेज से ये कितनी दूर है। समझ गए बात? एवरेज से दूरी निकाली जाती है, एवरेज से डेविएशन निकाली जाती है। द टू मेजर्स आर कौन कौन से हैं? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में और डिस्पर्शन में। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज यूज्ड ओनली व्हेन वन सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन। जब हम एक सीरीज को देख रहे होते हैं तभी ये एब्सोल्यूट मेजर निकलते हैं। जैसे एक सीरीज का डाटा गिवन है, एक क्लास का डाटा गिवन है, समझ गई बात? However, absolute measure of dispersion cannot be used when we compare different statistical series with different units of measure. तो जब भी हम एक से ज्यादा सीरीज से कंसर्न्ड होते हैं तब एब्सोल्यूट मेजर को इस्तेमाल नहीं करते, तब हम रिलेटिव मेजर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने अभी इसकी वीडियो बनानी है, समझ गई बात? तो एब्सोल्यूट मेजर का सिंपल वर्ड्स में मतलब कि हम एक सीरीज को कंपेयर करते हैं। अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स में कंपेयर कर रहे होंगे तो उसे डिस्टेंस मेजर्स कहेंगे, जिसके अंदर हम रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। और अगर हम एवरेज से डेविएशन निकाल रहे होंगे, एवरेज से दूरी निकाल रहे होंगे, एवरेज से फ्लक्चुएशन निकाल रहे होंगे, तो उसको एवरेज डेविएशन मेजर्स कहते हैं, जिसमें हम मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।